हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। इसमें हमने एसिड के बारे में देख लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसेस देख लिया। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि एसिड जो है वो रिएक्शन करता है मेटल के साथ, ठीक है। तो क्या बनाता है, उसके बाद हमने मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई थी एसिड की, उसमें देख लिया हमने क्या बनता है। उसमें हाइड्रोजन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, वो भी हमने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसकी रिएक्शन, उसका जो टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो भी हमने देख लिया कि कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एसिड की रिएक्शन हमने करवाई थी किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो हम पूरा इसको पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, बेसेस की। तो बेस क्या होते हैं, तो देखते हैं बेस। अगर आपको बेस की डेफिनेशन देनी है तो आपको क्या बोलना होता है, आपको 3 पॉइंट बोलने होते हैं, ओके। जैसे कि एसिड में था, एसिड के भी 3 पॉइंट थे, इसी तरीके से आपको बेस के भी 3 पॉइंट बोलने हैं अगर आपको बेस के बारे में बताना है तो। वैसे जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो 2 पॉइंट हम वहीं से लेंगे और एक आज जब हम 10th क्लास में आ गए हैं तो 10th के लेवल का बोलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बेस क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेसेस, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेज which are bitter in taste are called bases, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जैसे कि हमें पता है कुछ चीज़ें मीठी होती है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या आप बोल सकते हैं ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो टेस्ट में मीठा होता है। उसी तरीके से जब हमने एसिड पढ़ा था तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेस्ट में कैसी होती है, खट्टी होती है, ठीक है, सोर होती है। जैसे कि लेमन हो गया, हमारी इमली हो गई जिसका हम टेमराइन बोलते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या क्या है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो खट्टी होती है, जैसे कि विनेगर हो गया, तो ये सब क्या है, खट्टी हैं, ठीक है। हमारा टोमेटो हो गया, ओके, तो ये सब खट्टी है। तो उनके पीछे जो वो खट्टा है, वो जो सोर है टेस्ट में, वो क्या रीज़न है उसके पीछे कि वो टेस्ट में क्या है, सोर है। तो ऐसे चीज़, ऐसा कुछ केमिकल तो है उनके अंदर, भले वो नेचुरल केमिकल है बट वो ऐसा कुछ केमिकल है उनके अंदर जो उनको टेस्ट कैसा कर देता है, सोर कर देता है, खट्टा कर देता है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं खुद ही, ठीक है, जब मैं छोटा था तो मैं क्या सोचता था कि सॉल्ट जो है ये भी तो क्या होता है, ये भी तो खट्टा होता है, खट्टा लगता है ना, तो ये भी तो फिर एसिड ही हुआ, ठीक है। तो बेटा बाद में जब मैं बड़ा हुआ, और अभी भी इवन जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 1-2 बच्चे वहाँ पे भी बोल ही देते हैं कि सर जो नमक है वो भी क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया कि जो नमक होता है, सॉल्ट जो होता है, वो खट्टा नहीं होता, वो क्या होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है वो, ठीक है बेटा। यानी कि जिसका टेस्ट जो होता है उसको सॉल्टी बोलते हैं, खट्टा नहीं बोलते। मतलब खट्टा तो जब हम, जैसे कि लेमन हुआ तो लेमन को आप चूस हो गए, उसका जूस चूस हो गए तो वो होता है खट्टा, लेकिन जब हम सॉल्ट खाते हैं तो वो खट्टा नहीं होता, वो खारा होता है, ओके। इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए बहुत सारा नमक एक साथ खा लिया तो आपका पूरा एकदम ख़राब हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ कड़वा हो गया। यानी कि अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा कि कड़वा है, ठीक है ना, तो क्योंकि जब खाने में क्या होता है, ज़्यादा नमक डल जाता है तो हमारे मुंह से निकल जाता है कि अब ये तो कड़वी हो गई बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन कड़वी का मतलब वो वाला कड़वा नहीं है, ठीक है। ये तो हम कुछ वर्ड नहीं है, हमें कुछ बोलना पड़ेगा नमक के लिए, इसीलिए हम कड़वा बोल देते हैं या खट्टा बोल देते हैं, बट वो क्या है, सॉल्ट ही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो जो सॉल्ट होता है वो ना तो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। और तो मैं समझा रहा था आपको कि अगर जो लेमन है वो उसके अंदर कुछ केमिकल है, ऐसा केमिकल है जो उसको क्या करता है, खट्टा कर देता है, ठीक है। तो ऐसे केमिकल को हमको कुछ नाम तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ नाम देना पड़ेगा कि हम हमेशा हमेशा ऐसे ही बोलते रहेंगे, अरे इसके अंदर एक केमिकल है जो खट्टा करता है, ऐसा केमिकल है जो इसको खट्टा करता है। इसकी जगह अगर अपन इसको नाम दे के बोलें कि इसके अंदर एसिड है
जो इसकी जिसकी वजह से ये खट्टा हो जाता है या जो इसको खट्टा कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने वो केमिकल जो इसको खट्टा कर देता है उसको हमने नाम दे दिया एसिड। उसी तरीके से सेम टू सेम जैसे कि करेला है, करेला क्या होता है? कड़वा होता है। नीम क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है ना? तो कई सारी जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं उनमें भी एक केमिकल होता है जो उनको क्या करता है, जैसे कि सोप है, सोप भी टेस्ट में कैसा लगता है? कड़वा लगता है। ठीक है? डिटर्जेंट हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया। हालांकि अब आप कहोगे कि टूथपेस्ट तो मीठा होता है सर, लेकिन उसमें बेस होता है। ठीक है? उसको मीठा किया जाता है केमिकल के थ्रू। ठीक है ना? वो अलग मतलब उसको आप बोल सकते हैं वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है? लेकिन टूथपेस्ट में बेस होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ऐसा केमिकल कड़वी चीज़ों में या करेले में ऐसा कुछ केमिकल है जिसकी वजह से वो कड़वा लगता है। तो जिसकी वजह से वो कड़वा लग रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? बेस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है? चलिए, तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें, ऐसा केमिकल जो कि क्या होता है टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर यानी कि कड़वा होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसेस कहते हैं। ठीक है? चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। सेकंड देखिए आप, सेकंड क्या बोल सकते हो आप कि बेस क्या करता है भाई? बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो देखिए, बेस क्या करता है? जो रेड लिटमस पेपर होता है, अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि सर रेड लिटमस पेपर क्या होता है? ठीक है ना? इसको अपन बाद में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, अगर आप उसको क्या करोगे? बेस के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड से कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन किसको क्या करता है, यानी कि बेस जो है वो रेड को ब्लू करता है या ब्लू को रेड करता है। उसी तरीके से एसिड रेड को ब्लू करता है कि ब्लू को रेड करता है। बस, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए? मैं क्या करता हूँ, देखिए, मेरे दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर ली है, क्या कि जब एसिड जैसे कि HCl है जो जला देता है, तेजाब जो होता है वो क्या होता है? वो अगर हाथ पे गिर जाए तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि एसिड जो है वो लाल करता है। अब लाल किसको करेगा? लाल को ही लाल करेगा क्या? नहीं, लाल करेगा, लाल को अगर डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? तो ये किसको लाल करेगा? लाल करना पक्का है इसका, लेकिन किसको करेगा? ब्लू को करेगा। तो ये ब्लू को रेड कर रहा है। ठीक है? और तो बचा क्या फिर? बेस क्या करेगा? ये रेड को ब्लू कर देगा। बात समझ में आ गई? तो आप इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो कि कौन किसको क्या करेगा। ठीक है? चलिए, थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं अपन। थर्ड पॉइंट क्या है? चलिए, थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हैं कि बेस जो है वो क्या करते हैं? बेस गिव्स OH माइनस आयंस इन वाटर। ठीक है? यानी कि जब आप बेस को क्या करोगे? पानी में घोलोगे, पानी में डाल दोगे, तो पानी में डालते ही ये क्या कर देंगे? OH माइनस आयन देंगे। और एसिड के केस में क्या था? एसिड के केस में था कि जब आप एसिड को पानी में डालते हो तो ये क्या करता है? H+ आयन देता है। ठीक है? तो ये जो ऊपर वाली दो डेफिनेशन है ये तो क्या है? छोटी क्लास वाली है, लेकिन 10th क्लास में आने के बाद हमें ये भी लाइन बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा, आपका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा जो पढ़ेगा या जिसके सामने बोलोगे उसको पता चलेगा कि नहीं, बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज अच्छी है। ठीक है? तो ये 3 बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? एसिड क्या करता है? H+ आयन देता है। अब देखते हैं हम कि जो बेस है ना, अब हमने देखा था कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है? तो एसिड की जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने तो उसकी रिएक्शन करवाई थी। उसी तरीके से हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो बेस की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसकी भी क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या हम उन सभी से करवाएंगे? ठीक है? जिनसे हमने एसिड से करवाई थी, बिल्कुल उन्हीं से करवाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि हमने किस किस से करवाई थी। देखिए, पहला एसिड की रिएक्शन करवाई थी हमने मेटल से। ठीक है? मेटल से रिएक्ट करवाई थी। ठीक है? तो उसी तरीके से हम बेस की करवाएंगे। सेकंड पे हम
देखिए सेकंड पे हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, मेटल कार्बोनेट से, या फिर सॉरी हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो क्या हम बेस की भी रिएक्शन करवाएंगे गैस से? नहीं करवा सकते, ठीक है ना। करवाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो इनका नेचर बेसिक है, तो जब बेस को बेस में मिलाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, सेम को जब सेम में मिलाते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन किस में होती है? जब अपोजिट में करवाते हैं वहाँ, ठीक है। चलिए, जैसे अगर आप लड़के की लड़के से शादी करवाओगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लड़की की लड़की से शादी करवाओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से यानी कि सेम सेम में शादी नहीं हो सकती। उसी तरीके से क्या होता है, सेम सेम रिएक्शन नहीं कर सकते। रिएक्शन किस में होती है? जो अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्या हो गया, मेटल। मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे भाई। एसिड की भी रिएक्शन हुई थी और यहाँ पर मेटल की भी रिएक्शन होगी, बट इसमें बेस की रिएक्शन इससे नहीं होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम करवाएंगे किससे रिएक्शन? तीसरे नंबर पे हम देखते हैं क्या भाई, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। एम का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर एम का मतलब मेटल मेटल, यहाँ पर भी एम का मतलब मेटल मेटल। तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो जब हमने एसिड पढ़ा था तो हमने क्या इन दोनों से ही रिएक्शन करवाई थी क्या? नहीं बेटा, हमने किससे रिएक्शन करवाई थी? सिर्फ मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई थी। क्यों नॉन मेटल ऑक्साइड से क्यों नहीं करवाई सर आपने? एसिड की रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से क्यों नहीं करवाई? इसलिए नहीं करवाई बेटा क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, तो जैसे अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सेम सेम में रिएक्शन नहीं होती है, तो ये एसिड है ये भी एसिड है, तो इन दोनों ने रिएक्शन नहीं करी। उसी तरीके से ये जो है ये बेसिक इन नेचर है मेटल ऑक्साइड, तो रिएक्शन किसकी हुई होगी? कंफर्म हो गई अब तो, है ना। या हमारे पास कॉमन सेंस है कि एसिड जो है किससे रिएक्शन करेगा? मेटल ऑक्साइड से करेगा। क्यों करता है या क्यों करवाई हमने? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बेस की। तो अब आपके पास कंफर्म, अच्छा मुझे लगता है कि आपके पास समझ में आ गया होगा कि जो बेस है वो किससे रिएक्शन करेगा? मेटल ऑक्साइड से करेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा, ठीक है। तो वेरी गुड, सही बात बताई आपने कि ये जो है मेटल ऑक्साइड से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या था? बेसिक इन नेचर था। अब बेस तो हमारा जो बेस है वो किससे रिएक्शन करेगा? वो करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे क्या, एसिड से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट एसिड से, है ना। तो ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि इसने सबसे रिएक्शन करी, सबको हरा दिया, इसने इन सबसे रिएक्शन करी, सबको हरा दिया। अब बचे कौन? एसिड और बेस, दोनों जीत गए। अब फिनाले आ गया, फिनाले में इन दोनों को भिड़ा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक और फिफ्थ है जिसमें हम देखेंगे कि एसिड और बेस, जिसको हम क्या कर देंगे? वाटर में डालेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर हम दोनों को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है। हालांकि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि वाटर में होता है तो क्या होता है, एसिड जो है वो H+ आयन देता है और बेस जो है वो OH- आयन देता है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या भाई, मेटल से रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट क्या था भाई? मेटल से रिएक्शन करवाना। तो बात आती है कि क्वेश्चन ये है कि क्या बेस जो है वो मेटल से रिएक्शन करेंगे क्या? तो आपको कह रहे हैं सर क्या एक ही चीज़ बार बार, अभी तो आपने बोला कि मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, अब मेटल से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। क्या लिख देता हूँ कि ये लो भाई मेटल है प्लस बेस है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? तो बिल्कुल सेम बनाएंगे, जो एसिड बनाते हैं बिल्कुल वही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड ने क्या बनाया था? एसिड ने बनाया था मेटल सॉल्ट, या उसको हम सॉल्ट भी बोल देते हैं, और हाइड्रोजन गैस, तो बिल्कुल वही बनेगा बेटा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, जो कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इतना इजी भी नहीं है जितना कि एसिड का था।
ठीक है। ये बेस जो है ना, क्योंकि ये कड़वा है, क्या है ये, कड़वा है। कड़वा मूड ख़राब करता है, करवाता है। अगर आपने कुछ कड़वी चीज़ खाई तो आपका अच्छा लगेगा क्या, आपका मूड अच्छा हो जाएगा क्या, नहीं। बेस जो है वो कड़वा है और ये मूड ख़राब करता ही करता है, ठीक है ना। कड़वा हो जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है पूरा, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एसिड है, एसिड ऑलमोस्ट सारे एसिड जो है वो सारे मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। ये लो एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले लिया, कोई सा मेटल ले लिया, मिलाया, रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन बेस के साथ ऐसा नहीं है। बेस जो है वो बड़ा ही कड़वा है, ये बड़ा ही नखरे करता है, बड़ा ही ज़िद्दी है, बड़ा ही ढीठ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सा ही बेस ले लिया और काम हो जाएगा, नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग बेस ही मेटल से रिएक्ट करेंगे। और मेटल से भी ऐसा नहीं है कि सभी मेटल से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना, ओनली एक्टिव मेटल्स, ठीक है। चलिए, और इतनी यहाँ देखिए, एक तो पहले तो बेस का मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं रेयर, बहुत वेरी वेरी रेयर रिएक्शंस हैं ये, ठीक है ना। इसके बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं लेकिन इसकी बहुत रेयर है। क्यों है, क्योंकि एक तो ये पहले खुद नखरे कर रहा है, फिर मेटल के साथ मेटल रिएक्शन मतलब क्या कर रहा है, जो मेटल है वो भी फिर नखरे कर रहा है कि पहले तो बेस कह रहा है कि नहीं भैया ओनली सारे बेस, ऐसा नहीं है कि भैया जो मर्जी पड़े जो बेस आप रिएक्शन करवा लोगे, नहीं, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस भी लेकर के आप किसी भी मेटल से रिएक्शन करवा दोगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक्टिव मेटल चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो बेस भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और मेटल भी एक्टिव चाहिए। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि सोल्ट जो बन रहा है वो भी इजीली बन जाएगा जैसे इसमें बनता है, ठीक है। हमने एसिड में जो सोल्ट बनाए थे बहुत इजीली बना लेते थे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सोल्ट बनता है वो भी बहुत अजीब से। इसमें क्या होता है, एक मेटल होता है, एक एक मेटल होता है और दूसरा नेगेटिव जो आयन होता है उससे आराम से रिएक्शन करवा के ये बना दिया हमने, ठीक है। एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल लेकर के हमारा फटाफट सोल्ट बन जाता था। लेकिन ये भाई साहब जो सोल्ट बनाते हैं ना, इसका अलग ही लेवल है। इसका दो दो मेटल लेकर के ये क्या बनाएगा, सोल्ट बनाता है। बहुत अजीब अजीब से सोल्ट बनाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसीलिए ये वेरी रेयर कहलाती है, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल है इसका सिस्टम। तो मेटल में देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है। मेटल देखिए, जिंक के लेते हैं अपन, ओके। जिंक कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। प्लस बेस, बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग, अपना बेस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको कैसे पता, आप ये पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या ऐसा क्या तरीका है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे पता चलाते हैं। तो देखिए, समझिए बात को। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि बेस किसे कहते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे, ऐसे बेस जो पानी में डालने के बाद तुरंत बहुत ही जल्दी से क्या दे दे, OH माइनस आयन दे दे, जल्दी से दे दे, ठीक है, और ज़्यादा दे दे। बात समझ में आ गई। जो ज़्यादा देगा और जल्दी देगा, ऐसा पर जल्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी दे दें, ठीक है ना। तो जो जल्दी से OH माइनस आयन दे दे उसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ओके। उसी तरीके से एसिड के साथ है, जो पानी में जाते ही तुरंत क्या दे दे, H प्लस आयन दे दे। अब यहाँ पर हमारे पास दो एसिड होते हैं, एक होता है HCl और एक होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये है, ये क्या देता है, सिर्फ एक H प्लस आयन देता है, और ये जो है वो 2 H प्लस आयन देता है, ठीक है, क्योंकि H2 है यहाँ पर, ये 2 H प्लस आयन दे रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कहोगे सर ये 2 H प्लस आयन दे रहा है, 100% ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl है। पता है क्यों, क्योंकि ये भले ही 2 H दे रहा है लेकिन ये थोड़ा टाइम लगाता है, थोड़ा लेट देता है, थोड़ा मतलब लेट देता है कुल मिला करके, ठीक है ना। बट ये जाते ही, पानी में जाते ही तुरंत दे देता है क्या, H प्लस आयन। इसीलिए HCl जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी तरीके से आपके पास ये जो NaOH है, ठीक है ना, ये भी क्या करता है, जल्दी से OH माइनस आयन दे देता है, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर एसिड की बात होती तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा Na+1 आयन, ये क्या है, OH माइनस आयन, -1 कर लो इसको, और ये Zn
+2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर एसिड वाला होता ना तो कितना इजी हो जाता, ये फटाफट जा करके इससे रिएक्शन कर लेता, बन जाता जिंक हाइड्रोक्साइड, जबकि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एसिड में तो हम फटाफट कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बताएं क्या बनेगा, यहाँ पर जब सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिए, ठीक है, ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई, ये देखिए, ठीक है। चलिए, ये अब बनना क्या चाहिए था, जिंक और हाइड्रोक्साइड जुड़ने चाहिए थे, सोडियम अलग हो जाना चाहिए था वैसे तो, ठीक है ना। तो बट ऐसा हुआ नहीं, क्या हुआ, जिंक के साथ सोडियम भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन भी जुड़ रही है, और ये हाइड्रोजन अलग जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये और ऑक्सीजन, ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, जो हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसको नाम देते हैं हम क्या, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है, इसका रीज़न यही है कि इसमें बहुत ही अजीब तरीके से क्या बनता है, सोल्ट बनता है। इसका नाम भी याद रखना मुश्किल होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना भी मुश्किल होता है। इसमें दो क्या है, मेटल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम एसिड का पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि ये लीजिए HCl प्लस सोडियम, ठीक है, ये लीजिए। तो जब हम ये क्या है, एसिड है, ये मेटल है, तो क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा H+ आयन, ये हो जाएगा Cl- और ये Na+1। तो क्या करेंगे, फटाफट रिएक्शन हो गई, ये लो NaCl बन गया, ये बन गया NaCl, और ये हाइड्रोजन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। कितना सिंपल है, फटाफट, पता ही नहीं चल रहा। ये लो प्लस, ये माइनस, फटाफट ये बनाया, ये आधा हो गया, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये एक मेटल था, ये नॉन मेटल था, फटाफट मिल करके बन गया। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी एक मेटल है, ये भी मेटल है, दो मेटल है इसमें, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर हमें फटाफट पता चल रहा है क्या, एक फॉर्मेट है, एक नियम है, एक कानून है, क्या कि ये प्लस है, ये माइनस है, जुड़ गया, ये बन गया। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, फिर कैसे जुड़ गया, इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है, कोई मतलब नियम कानून ही नहीं मान रहा, बस ये बनाया जा रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा अजीब सी सॉल्ट बना रहा है कुल मिला करके, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसका नियम कानून नहीं है, इसका है बनने का, तो बट वो जो है वो आपके बड़ी क्लास में आएगा, आप समझोगे इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको ऐसे याद रखना है। इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल देखिए, एक और है, Zn की जगह आप क्या ले लीजिए, Al ले लीजिए, यानी कि एल्यूमिनियम ले लीजिए, जो कि सॉलिड होता है, प्लस ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्या था, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस यानी कि पानी में घुला हुआ, ठीक है। याद रखना, जितनी भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है वो सब पानी में घुलने के बाद ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो पाउडर फॉर्म में आपने बेस ले लिया पाउडर फॉर्म में, और ये तो सॉलिड है ही सही, दोनों को रख दिए साथ में, रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, एसिड लो चाहे आप बेस लो, आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में घोलकर ही इसकी रिएक्शन होती है, ऐसे इसकी रिएक्शन नहीं होती है। चलिए, अब वापस क्या ले लेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ठीक है। चलिए, कैसा है भाई, एक्वस है, ये लीजिए, ठीक है। अब वापस क्या होना चाहिए, ये देखिए क्या होता है, ये Al+3 होता है, ये क्या होता है, Na+1 होता है, ये OH-1 होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये इससे रिएक्शन करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनता है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है, ये बनेगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट, ये नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो मेटल आ गए हमारे पास, ठीक है। तो बस यही रीज़न है कि इसका क्या होता है, थोड़ा अजीब से इसमें सॉल्ट बनते हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, और इसलिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपको ये एज इट इज़ इसको याद रखना है अच्छे से, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट,
और आपको ये भी याद रखना है कि जो है स्ट्रॉन्ग बेस ही मेटल से रिएक्ट करता है, और मेटल भी कौन से होते हैं, एक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पूरा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बेस का क्या सिस्टम चलता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है ना। इतनी देर से मैं आपको ये एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि सभी बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट नहीं करते। उसी तरीके से सभी जो एसिड है वो भी ऑलमोस्ट एसिड के साथ तो इतना खास नहीं है, लेकिन बेस के साथ है। ठीक है, तो नोट याद रखिएगा, ऐसे पूछ लिया जाता है कि सभी मेटल जो है वो सभी बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, आप बोल सकते हैं उसमें। ठीक है यार, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑल एसिड एंड बेस। ठीक है ना, ऑल बेस सभी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये नोट में आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेस रिएक्शन करेगा किससे। देखिए ये तो होगा ही नहीं, है ना, मेटल ऑक्साइड होगा नहीं, किससे करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, पर वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, जिसमें हम देखेंगे कि बेस जो रिएक्शन कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।